लखनऊ में समाजवादी पार्टी के सांसदों से अखिलेश यादव मुलाकात करने वाले मेरे सहयोगी समर श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से। ये दरअसल सिर्फ बधाई और जीत का श्रेय देने के लिए मीटिंग बुलाई गई है या फिर इसका मकसद कुछ और है समर्थ? नेहा देखिए, हर मुलाकात के मायने होते हैं। इसको बैठक कहना शायद गलत होगा, लेकिन ये जरूर है कि जो समाजवादी पार्टी के सांसद जीते हैं, जिस तरह से कहीं ना कहीं जो मुलायम की रूपरेखा थी उसको अखिलेश ने अपनाया लोकसभा चुनाव में, उसके बाद जो ये सांसद जीते वो आज अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे। घोसी से राजीव राय लखनऊ पहुंचेंगे, अयोध्या से अवधेश प्रसाद जिन्होंने कहीं ना कहीं लल्लू सिंह को हराया है, कहीं ना कहीं सबको शॉक कर दिया, स्पेशली बीजेपी के खेमे को कि अयोध्या से जिस तरह से बीजेपी हारी है, वो सभी आज अखिलेश यादव से कई सांसद मिलने वाले हैं। शुभकामनाएं तो देंगे ही कहीं ना कहीं पर, लेकिन एक प्लानिंग भी होने वाली है आगे चलकर कि 27 को कैसे साधना है और आने वाले जो चुनाव है उनको कैसे साधना है। और दिल्ली में जब ये सारे चेहरे एक तरह से जाएंगे तो किस तरह से आगे लेकर चलना है, इसको लेकर रणनीति भी बनेगी। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अखिलेश यादव करहल से विधायक हैं, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा का पद छोड़ना पड़ेगा अगर उनको दिल्ली जाना, यानी कि कन्नौज सांसद के तौर पर दिल्ली लोकसभा में जाना है तो उनको यहां से त्यागपत्र देना होगा। और सबसे बड़ा सवाल इस समय यह है कि अगर अखिलेश नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस्तीफा देते हैं तो कौन वो चेहरा होगा? क्या वो शिवपाल यादव पर भरोसा जताएंगे या फिर इंद्रजीत सरोज जैसे दलित चेहरे पर, जिसके दम पर पीडीए साइकिल चलाकर कहीं ना कहीं अखिलेश को इस बार सक्सेस मिली है? ये गौरतलब होगा क्योंकि अगर वो इंद्रजीत सरोज को देते हैं तो दलित वोट उनका सधेगा, शिवपाल यादव को देते हैं तो यादव वोट बैंक उनके पास है ही। क्योंकि इस बार अगर आप टिकट वितरण भी अखिलेश यादव का देख लें तो उन्होंने केवल 4 यादवों को टिकट दिया, 5 यादवों को टिकट दिया और 4 मुस्लिम्स को टिकट दिया। इसके अलावा 62 सीट जो समाजवादी पार्टी के पास थी वो सारे के सारे पीडीए फॉर्मूले में थे, यानी कि दलित थे, पिछड़े थे, ओबीसी थे, गैर यादव ओबीसी थे। तो ये फॉर्मूला अखिलेश यादव फिलहाल आगे रखना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से बीएसपी का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है समाजवादी पार्टी में, ये वही वोट बैंक है जो बीजेपी में शिफ्ट हुआ था और अब जिस तरह से सपा में शिफ्ट हुआ है, अखिलेश यादव कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। और एक और बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव का फोकस अब 2027 का चुनाव भी है। योगी आदित्यनाथ जहां उनके सामने होंगे विधानसभा, अब अखिलेश को यह तय करना है कि वो लखनऊ में विधानसभा में योगी आदित्यनाथ के सामने मोर्चा संभालते नजर आएंगे या फिर नरेंद्र मोदी के सामने। जब टिकट वितरण हो रहा था तब उनके फैसलों को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन अब अप्रत्याशित जीत के साथ उन्होंने सभी के मुंह बंद कर दिए हैं। अब की बार 400 पार, चुनाव के पहले यही नारा था एनडीए का, लेकिन चुनावी नतीजों में इस टारगेट से काफी पीछे रह गई बीजेपी और साथ ही एनडीए भी। नतीजों के बाद अब आरोप ये लग रहे हैं कि भीतर घात की वजह से कई उम्मीदवार हार गए। बिहार की काराकाट सीट से आरएलएम चीफ उपेंद्र कुशवाहा हारे। वो क्या कह रहे हैं सुनिए। चूक हुई कि चूक या क्या हुआ सब लोगों को मालूम है, इसमें हमको कहने की कोई जरूरत नहीं है। तो लगता है कि पवन सिंह ने जिस तरीके से चुनाव लड़ा तो फैक्टर जो है वो बना गया, किसी के साथ चुनाव लड़वाया, फैक्टर बना या फैक्टर बनाया गया ये सब लोगों को मालूम है, जो हमको कुछ नहीं कहना, सब लोगों को मालूम। सारी बातें आप जाकर रखेंगे ऊपर, सब मालूम है तो फिर रखने की जरूरत कहाँ है? सारी चीजों की जानकारी, आजकल सोशल मीडिया का युग है, हाई टेक्नोलॉजी है, इसमें कुछ बताने की जरूरत पड़ती है। सारी चीजें सब लोगों को मालूम, कोई बताने की जरूरत नहीं।